हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग इन इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिपोर्ट राइटिंग फॉर सम स्कूल और कॉलेज मैगजीन। आज न्यूज़पेपर में अगर रिपोर्ट लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। एक तो आपके टारगेटेड ऑडियंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, और सेकेंडली जब आप फॉर्मेट देखेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पॉइंट्स हमने इसमें ऐड करने हैं अगर आप एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे रिपोर्ट लिखने के लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं या आप मैगज़ीन के लिए लिख रहे हैं। तो रिपोर्ट होती क्या है? दैट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इवेंट और इंसिडेंट। फैक्चुअल, जो हुआ उसे आप रिपोर्ट करेंगे, अपनी तरफ से बहुत कम लिखेंगे। और कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले जनरली रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि वो इवेंट या इंसिडेंट हो चुका है इसलिए हम पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ आई और वी। फर्स्ट पर्सन इसमें यूज़ नहीं होगा, थर्ड पर्सन नैरेटिव होगा। रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिखना है मोस्टली पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड। इसी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। उसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फोकस इज़ ऑन द एक्शन नॉट ऑन द डूअर। तो एक्शन पर जब फोकस होता है तो नॉर्मली वी यूज़ पैसिव वॉइस। और जैसे मैंने कहा कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही देनी है, अपनी तरफ से अपना व्यू पॉइंट ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे हुआ उसी को एज अ रिपोर्टर आपने रिपोर्ट करना है। तो आइए देखें कि फॉर्मेट क्या होगा अगर आपने न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग आता है। हेडिंग में 3-4 वर्ड्स में मेन टॉपिक के बारे में लिखना होता है, जिसको देखते ही मालूम पड़ जाए कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। उसके बाद आती है बाय लाइन। बाय लाइन होती है कि किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई। जब न्यूज़पेपर के लिए लिखनी है तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि बाय लाइन में आपने एक तो नाम लिखना है और साथ में उसका डेजिग्नेशन भी लिखना है कि वो कौन है। उसके बाद जब आपने मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट लिखी थी तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, सीधे आप बॉडी पे आ गए थे। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए सबसे पहले प्लेस आएगा, फिर कॉमा लगाने के बाद डेट आएगी। और डेट में आपने ईयर नहीं देना है, केवल डे और मंथ देना है। और उसके बाद कोलन, और फिर आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। मेन बॉडी में, किसी भी बॉडी में 3 पॉइंट्स आएंगे। एक तो होगी इंट्रोडक्शन, फिर आपकी मेन बॉडी, और फिर होगा कंक्लूजन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक पैराग्राफ की शेप देते हैं या फिर 3 की देते हैं, या इवन मेन बॉडी को आप 2 या 3 पैराग्राफ में अगर बांटना चाहें तो वहाँ भी बांटा जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा हमारे वर्ड लिमिट नहीं होती है तो मैक्सिमम 3 पैराग्राफ काफ़ी होंगे, इवन एक भी चलेगा। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपने क्या देना होता है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, व्हेन, कब हुआ, हाउ, कैसे हुआ। तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर 1-2 लाइंस में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप देते हैं। सेकंड में द डिटेल्स ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट, जो भी घटना हुई उसकी डिटेल्स देंगे, उसकी हाइलाइट्स देंगे। और थर्ड जो है वो कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन अगर आप एक ही पैराग्राफ है तो लास्ट की 1 या 2 लाइंस, जिसमें एक तरह से क्लोजर, उसके बाद ऑडियंस को या रीडर को ये ना लगे कि अभी और भी कुछ आने वाला है। तो उससे कंक्लूडिंग लाइन से ये क्लियर होना चाहिए कि आपने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। तो ये होता है बेसिक फॉर्मेट। अब देखते हैं कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज जैसा एग्ज़ाम में आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, यू आर नीरज, अ प्रेस रिपोर्टर, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फायर एक्सीडेंट
इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। वर्ड लिमिट दी है। अब एक एक वर्ड तो आपका एग्जामिनर काउंट करने नहीं लगता है, तो आपको भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10-15 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसके आसपास हो। आपका नाम बताया नीरज और आपका डेजिग्नेशन बताया है प्रेस रिपोर्टर। तो आप प्रेस रिपोर्टर हैं तो नेचुरली आप किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जैसा होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आता है हेडिंग। तो यहाँ पर है रिपोर्ट ऑन अ फायर एक्सीडेंट, तो हम इसका टाइटल दे देंगे अ फायर एक्सीडेंट। इसमें आपने देखना है कि जो भी मेन वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। ए क्योंकि सबसे बिगनिंग में आया तो ए भी कैपिटल है, अगर सेंटर में कहीं आता तो ए स्मॉल होता। फायर का एफ कैपिटल, एक्सीडेंट का ए कैपिटल। तो ये आपका हो गया हेडिंग। उसके बाद आती है बाय लाइन। बाय, आपका नाम आपको बताया गया है नीरज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीरज। और आगे हमें ये भी लिखना है आपका डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर आपको बताया गया है प्रेस रिपोर्टर, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया प्रेस रिपोर्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो लेफ़्ट साइड पर पहले नेम ऑफ प्लेस आएगा, फिर डेट आएगी। तो नेम ऑफ प्लेस मान लीजिए हम कांगड़ा लिखते हैं, उसके बाद कॉमा आएगा। फिर जैसे मैंने बताया डेट में आपने ईयर नहीं देना है, केवल डे एंड मंथ। जैसे आज है 21 अप्रैल, ये लिख दिया। उसके बाद आएगा कॉलन और फिर आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। रिपोर्ट देनी है फायर एक्सीडेंट के बारे में, कहाँ हुई, कब हुआ, कैसे हुआ, ये पॉइंट्स आपने देने हैं। इंट्रोडक्शन में मैं एक ही पैराग्राफ में पूरी रिपोर्ट लिखने वाली हूँ, तो पहली एक या दो लाइन्स में इन क्वेश्चंस का आंसर आएगा। अ डेवस्टेटिंग fire took place in the main market last night। तो इसमें आप देखिए मेन मार्केट कहाँ पर हुई और लास्ट नाइट कब हुई। कल रात मेन मार्केट में एक बहुत बड़ी आग की घटना या दुर्घटना हुई। अब हम इसमें टाइम दे सकते हैं एट अबाउट, रात की बात है, 10 PM there were high flames of fire seen in the market. Soon the fire engulfed many shops। ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी, जल्दी ही उसने बहुत सी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। People from the nearby houses, people from the nearby houses gathered there, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। Someone informed the fire brigade। जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वालों को सूचित करना होता है, किसी ने फायर ब्रिगेड वालों को भी सूचित कर दिया। इन द मीन वाइल, उस समय के दौरान, द पीपल ट्राइड टू
पुट आउट बुझाना या एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स बाय throwing buckets of water, but in vain उसका लाभ नहीं हुआ क्योंकि आग ज़्यादा थी. The fire brigade took some time to reach the spot because the market is a narrow one. But on arrival, the fire brigade set to work, काम पर लग गई. In no time, after about 15 minutes, they were able to control the fire, but by that time the fire had caused a lot of damage to the shops. The estimated estimated loss is of 10 crore rupees, but luckily there was no loss of life. तो ये हमारी रिपोर्ट है फायर ट्रेजेडी पर या फायर एक्सीडेंट पर. उसमें हमने क्या किया है, पहले फॉर्मेट को ध्यान में रखा. अब फायर एक्सीडेंट हमने इसका टाइटल दिया, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा AFA. उसके बाद बाय लाइन में बाय, फिर नाम दिया हुआ था नीरज तो हमने नीरज दिया. फिर उसकी डेजिग्नेशन दिया था प्रेस रिपोर्टर, वो साथ में दिया. उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जब हम न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ प्लेस और डेट और मंथ आता है. तो सबसे पहले क्योंकि कांगड़ा का इंसिडेंट है तो कांगड़ा, उसके बाद कॉमा, फिर जब आप डेट लिखते हैं तो ईयर नहीं लिखना है, केवल डे और मंथ लिखना है, 21 अप्रैल. फिर हमने कॉलन लिखना है. फिर आपकी आती है रिपोर्ट. अब ये जो प्लेस है ये उस जगह का नाम होता है यहाँ पे आप हैं, यानी कि रिपोर्टर यहाँ से लिख रहा है. तो इंट्रोडक्शन में हमने दिया अ डेवस्टेटिंग फायर टुक प्लेस इन द मेन मार्केट लास्ट नाइट. मेन मार्केट कांगड़ा तो लिखा ही है तो कांगड़ा की मेन मार्केट हो गई. बहुत बड़ी फायर की दुर्घटना हुई. कब हुई? लास्ट नाइट. कहाँ हुई? मेन मार्केट में. फिर हमने टाइम दे दिया एट अबाउट 10 PM. देयर वर हाई फ्लेम्स ऑफ फायर. तो यहीं से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो गया, हमने उसकी डिटेल देनी है. देयर वर हाई फ्लेम्स ऑफ फायर सीन इन द मार्केट. रात के लगभग 10 बजे मार्केट में ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई दी. सून द फायर एनगल्फ्ड मैनी शॉप्स. तो जल्दी ही आग कई दुकानों में फैल गई, उसको अपनी लपेटे में ले लिया. पीपल फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज गैदर्ड देयर. आसपास के घरों के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए.
समवन इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड, किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया। इन द मीन वाइल द पीपल ट्राई टू पुट आउट द फ्लेम्स बाय थ्रोइंग बकेट्स ऑफ वाटर। तो आमतौर पर यही होता है कि पानी की बाल्टियाँ हम आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई उतनी देर तक लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की पानी की बकेट्स को उनके ऊपर डालकर, बट इन वेन, लेकिन लाभ नहीं हुआ क्योंकि आग ज़्यादा थी। द फायर ब्रिगेड टुक सम टाइम टू रीच द स्पॉट, फायर ब्रिगेड को वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगा, बिकॉज द मार्केट इज़ अ नैरो वन, मार्केट की गलियाँ तंग हैं। बट ऑन अराइवल, लेकिन पहुँचने पर द फायर ब्रिगेड सेट टू वर्क इन नो टाइम, बिना टाइम गवाए फायर ब्रिगेड वालों ने काम स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स दे वर एबल टू कंट्रोल द फायर, लगभग 15 मिनट के बाद वो आग पर काबू करने में कामयाब हो गए। बट बाय दैट टाइम द फायर हैड कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द शॉप्स, लेकिन उस समय तक आग ने दुकानों का काफ़ी नुकसान कर दिया था। द एस्टिमेटेड लॉस इज़ ऑफ 10 करोड़ रुपीज़, तो लगभग अंदाज़न 10 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन बट लकीली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई। तो यह हमने कंक्लूड कर दिया, पूरा इंसिडेंट बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दी और कंक्लूजन में एस्टिमेटेड लॉस भी बता दिया प्रॉपर्टी का, और ये भी बता दिया कि लकीली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम रिपोर्ट लिखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट माइंड में रखते हुए। और अगर आप पिछली वीडियो के साथ इसको कंपेयर करें तो आपने देखा होगा फॉर्मेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल बेसिकली यही डिफरेंस है। यहाँ पे आप डेट और प्लेस लिखते हैं और मैगज़ीन में डेट और प्लेस नहीं लिखा जाता। दूसरा, मैगज़ीन में आप डेजिग्नेशन नाम भी लिखें तो चलता है, अकेला नाम भी लिख सकते हैं। और मेथड सेम है, चाहे वो स्कूल के लिए मैगज़ीन के लिए हो, कॉलेज मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट लिखनी हो, या फिर आपने न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी हो। तो आपने कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस यूज़ करना है, थर्ड पर्सन यूज़ करना है, और आपने ब्रीफ रहना है, फैक्चुअल रहना है, फैक्ट देने हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखना है और कोई इमेजिनरी पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं। तो ये होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के मेन पॉइंट्स। और जो भी आप लिखें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। इसके साथ AECC पर जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप यू इन्जॉय सीइंग माय वीडियोस। अगर आपको पसंद आती हैं इन्हें शेयर करें, लाइक करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियोस के ऊपर अपनी नोटिफिकेशन लेने के लिए। थैंक यू।